जय मसीह की। प्रभु यीशु एक बार फिर से हम सबको आशीष दे। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। आज परमेश्वर जब हम तेरे वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, परमेश्वर पिता हम सबको आशीष दें, अनुग्रह करें। और प्रभु यीशु आपकी दया, आपका अनुग्रह हमारी ज़िंदगी में बढ़ता चला जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम सबके साथ होइए। तेरी दया, तेरा अनुग्रह हमेशा, और तेरे वचन के द्वारा हम सीखने पाएँ, और तेरे वचन के द्वारा हम आशीष पाने पाएँ, अनुग्रह पाने पाएँ। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आइए निकालेंगे हम परमेश्वर के वचन से लूका के इंजील 15 अध्याय और उसका 11 वचन से आज हम पढ़ेंगे। और आज जिस विषय में हम बात करने वाले हैं वो विषय है परमेश्वर आज भी खोए हुओं को ढूंढता है। हम सब कैसे थे? हम खोए हुए थे, खोए हुए लोग थे। और हम सब कैसे थे? बिल्कुल अलग अलग। कोई किसी की सुनने वाला नहीं था, कोई किसी के बारे में बात करने वाला नहीं था, कोई किसी की ओर देखने वाला नहीं था। कोई गिर जाए तो कोई उठाने वाला नहीं था। या हम ऐसे थे, कोई गिर रहा है तो लात मार के और गिरा दो। हम ऐसे लोगों में से हैं। लेकिन जब परमेश्वर ने हमें ढूंढ लिया, हम भलाई करने वाले बन गए। हम लोगों के बारे में अच्छा बोलने वाले बन गए। हम लोगों के लिए दुआ करने वाले बन गए। हम लोगों के लिए सोचने वाले बन गए। हम लोगों की चिंता करने वाले बन गए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह चिंता करता था। यीशु मसीह प्रेम करता था, नहीं करता था। इसीलिए जब वो प्रेम करता था तो हमें क्या याद रखना है? यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। यीशु मसीह, जो हम खोए थे संसार में, हम संसार की बातों में खोए हुए थे, अन्य प्रकार की बातों में खोए हुए थे, संसारिकता में खोए हुए थे, उस समय भी परमेश्वर हमें ढूंढने के लिए आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए पढ़ेंगे पहला वचन, 11 वचन। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। यीशु मसीह बातें कर रहे हैं। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे और उसमें से छोटे ने पिता से कहा। उसमें से छोटे पुत्र ने अपने पिता से कहा। किसने? छोटे पुत्र ने अपने पिता से कहा, पिता, संपत्ति में से 2 भाग मेरा, जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। हाँ पिता, मेरी संपत्ति में मेरा जो भाग है वो मुझे क्या करिए? दे दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर हम सब की क्या करता है? चिंता करता है। लेकिन कई बार हम ही कैसे हो जाते हैं? नहीं, मुझे तो मेरा हिस्सा चाहिए। पिता का हृदय नहीं समझते। परमेश्वर का हृदय जो दिल है वो कैसा है? पिता के हृदय के समान है, पिता के दिल के समान है। और पिता अपने बच्चों के लिए इंतजाम करता है। आपने देखा होगा, जो अच्छा पिता होगा वो क्या करेगा? अपने बच्चों के लिए इंतजाम करेगा, रहने का इंतजाम करेगा, अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए उनको इंतजाम करेगा। क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है ये मेरी जिम्मेदारी है। हालेलुया। क्योंकि हम उसके द्वारा उत्पन्न हुए हैं। और हमारा परमेश्वर जिसने हमें बनाया है वो हमारी चिंता क्यों नहीं करेगा? वो भी हमारी चिंता करता है, हमारे बारे में सोचता है, हमारे बारे में बात करता है, और वो हर समय हमारे बारे में सोचता है। और इसी प्रकार यीशु मसीह एक पिता और 2 बेटे के बारे में यहाँ पर बातें करते हैं। और क्या बातें करते हैं? एक पिता के 2 बेटे थे, और छोटा जो बेटा है वो अपने पिता से क्या बातें कर रहा है कि पिता, मेरी संपत्ति का हिस्सा मुझे दे दे। और उसने अपनी सारी संपत्ति उनमें बांट दी। और बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। देखिए क्या लिखा है, कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। देखिए, छोटा बेटा जो था उसने क्या कर दिया? अपनी सारी संपत्ति ली, बेच बाच के इकट्ठी करके वहां से दूर चला गया। वहां से दूर चला गया, और दूर जाने के बाद क्या किया? सारी संपत्ति कुकर्म में उड़ा दी। अलग अलग प्रकार के गलत संगति में उड़ा दी। गलत लोगों के साथ रहकर वो सारी संपत्ति उस संगति में, बुरी संगति में उड़ा दी। कई बार हमारे बच्चे भी ऐसा कर देते हैं। पैसे देंगे उन्हें, 100 रुपये दे दिए,
जाके एक छोटा सा पता नहीं वीडियो गेम ले आए, कुछ और ले आए, जो उनके काम की नहीं होती चीज़ें ऐसी चीज़ों में खराब कर देते हैं। करते नहीं करते, वो तो छोटी बात है। लेकिन उसने पूरी सारी संपत्ति उड़ा दी और क्या हुआ? जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। देखिए, सब कुछ खर्च करने के बाद उस देश में भी अकाल आ गया जहाँ पर वो रह रहा था, और वो क्या हो गया? वो कंगाल हो गया। वो व्यक्ति कैसा हो गया? वो कंगाल हो गया। वो जो छोटा बेटा था उस पिता का, वो क्या हो गया? कंगाल हो गया, और कंगाली में बड़ा परेशान, इतना परेशान, बड़ी हालत खराब थी उसकी। हम सब जानते हैं जब पैसा नहीं होता और किसी बच्चे को हॉस्पिटल में दिखाना है तो क्या होता है? कैसे भागते हैं। उस समय पता पड़ता है कंगाली क्या होती है। खाने के समय नहीं पता पड़ता, क्योंकि खिलाने वाला तो परमेश्वर है, इंतजाम करने वाला भी परमेश्वर है। परंतु परमेश्वर से हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। जब तक हम उसके साथ नहीं होंगे वो हमारे लिए कैसे इंतजाम करेगा? यहाँ पर भी वो कंगाली में था, लेकिन उसका पिता उसके साथ नहीं था, इसीलिए वो दुख का एहसास कर रहा था। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, क्या लिखा है? वो इतना कंगाल हो गया, इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। इसीलिए उस देश में एक आदमी रहता था और उसके यहाँ वो गया। उसने उससे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। हालेलुया। क्या काम मिला उसे? देखिए, कहाँ रहता था वो? राजमहल में रहने वाला आदमी था। राजमहल में रहने वाला, उसका पिता उससे प्रेम करता था, उसके एक कहने पे सारी संपत्ति बांट दी। और क्या हुआ? देखिए, कितनी बड़ी बात है, हम सोच नहीं सकते यहाँ पर। लेकिन उस सारी संपत्ति को उड़ाकर, सारी संपत्ति बर्बाद करने के बाद वो कहाँ चला गया? एक व्यक्ति के पास चला गया कि मुझे काम चाहिए। काम कर रहा है, और उसे काम क्या मिला? सूअर चराने का। कितना अलग प्रकार का काम था। जो महल में रहता है वो व्यक्ति ऐसे काम कर पाएगा? करेगा? करेगा? बोलिए। नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो आदत नहीं है उसे। लेकिन वो कंगाल है, उसका पिता उसके साथ नहीं है, इसीलिए उसने वो काम किया। हाँ, पढ़ते हैं यहाँ पर। और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे। देखिए और कैसी कंडीशन होगी नहीं उसकी। देता था। हाँ, देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी खराब कंडीशन हो गई उसकी। और वो क्या कर रहा था? जो खाना, जो फलियां सूअर खाते थे, वो सोच रहा था इन्हीं में से खा के अपना पेट भर लूंगा। जो खाना सूअर खाते हैं, क्या वो इंसान खा सकता है? लेकिन उसके जीवन में ऐसा समय आया क्योंकि उसने पिता की आज्ञा को नहीं माना। जब हम पिता से दूर हो जाते हैं, जब हम पिता की आज्ञा को नहीं मानते, तो हमारी जिंदगी में ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। लेकिन दूर से बैठा हुआ पिता फिर भी हमारा इंतजार करता है। दूर से बैठा हुआ परमेश्वर फिर भी हमारे बारे में सोचता है कि आज मेरा बेटा आ रहा होगा, आज मेरा बेटा आ रहा होगा। उसको हमेशा चिंता लगी रहती है। इसी प्रकार हमारा परमेश्वर हर समय हमारे लिए बातें करता है, हमारे बारे में सोचता रहता है, हमारी चिंता करता रहता है। हमारा परमेश्वर हर समय उस बात की चिंता करता है जिसके विषय में हम नहीं सोचते। जब वो उस समय काम कर रहा होगा तब उसके दिल में कैसे कैसे ख्याल आ रहे होंगे। मुझे लेटने के लिए मखमल का गद्दा मिलता था, आज मैं कहाँ लेटा हूँ। किसकी गलती के कारण था ये? अपनी गलती के कारण। हम कई बार अपनी गलतियों के कारण परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, और हम दोष किस पर लगाते हैं? परमेश्वर पर। क्या हम दोष लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। कोई भी परमेश्वर पे दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि उसने सारी चीजें नियम के अनुसार बिल्कुल ठीक ठाक बनाई हैं। और वो व्यक्ति भी अपनी ही गलतियों के कारण परमेश्वर से दूर हो गया, अपने पिता से दूर हो गया, और दूर रहकर उसे एहसास हुआ कि पिता से दूर रहने का क्या एहसास है। जब हम समस्याओं में आते हैं तब हमें पता पड़ता है कि वास्तव में हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। अन्यथा हम ऐसे ही भटकते रहते हैं, क्योंकि हम अपने पिता से कब से दूर हुए हैं? बहुत समय से दूर हो गए। एक दिन तो ऐसा आ जाएगा
केवल याद ही याद रह जाए कि परमेश्वर है, परमेश्वर है, लेकिन हम उसके पास नहीं आ पाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, जब हम परमेश्वर से दूर हैं, हमें अपने उन कामों को याद करना है कि मैंने क्या गलतियां की, क्या बातें परमेश्वर के सम्मुख में ठीक नहीं थी। उन सारी बातों को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आना है, और जब तक हम दूर रहेंगे उन्हीं कामों को करेंगे जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। जैसे वो कर रहा था जो उसके लिए अच्छा नहीं था, और वो क्या बोल रहा था, उस व्यक्ति के पास जाने के बाद वो क्या बोल रहा था, मैं सूअर चरा लूंगा और उस खाने में से खा लूंगा जो सूअर खाते हैं। कितनी बड़ी बात है। लेकिन हम यहाँ पर क्या देखते हैं, पढ़िए। जब वह अपने आपे में आया जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटियां मिलती हैं। देखिए क्या बातें कर रहा है। जब वो अपने होश में आया, जब उसे एहसास हुआ, सबसे बड़ी बात क्या है, आपे में आया मतलब एहसास होना, एहसास हुआ। और क्या एहसास हुआ, फिर वो एक दिन सो रहा होगा और सोते सोते सोच रहा होगा, मेरे पिता के घर में मजदूर हैं, मेरे पिता के घर में इतने मजदूर हैं और सब इतनी कम मजदूरी करते हैं, फिर भी उनको भरपेट खाना मिलता है। मेरे पिता के घर में मजदूर को क्या मिलता है, भोजन से अधिक रोटी मिलती है, भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मुझे यहाँ खाने को ही नहीं मिल रहा, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। उसे एहसास हो गया, वो अपने आप को कंपेयर करने लगा। और जब हम इन बातों को सीख जाते हैं कि मेरे परमेश्वर के सामने, और अन्य अन्य बातों को सीख जाते हैं जो परमेश्वर के सामने हमें जांचनी चाहिए, हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को जांचना चाहिए। और जब हम जांचते हैं तब हमें एहसास होता है कि मेरे जीवन में क्या कमी है। जब तक हम अपने आप को जांचेंगे नहीं, हम उन बातों को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए क्या करना है, उस व्यक्ति को याद रखना है। हम उस व्यक्ति के समान क्या थे, भटके हुए लोग थे। कैसे थे, भटके हुए लोग। जब हमें एहसास हुआ, और एहसास होने के बाद जब हम परमेश्वर के पास लौट कर आते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए बाहें फैलाए हुए तैयार रहता है। कैसे तैयार रहता है, बाहें फैलाए हुए। वो इंतजार करता है कब मेरा बेटा आ रहा होगा, कब मेरी बेटी आ रही होगी। हमने 1000 गलतियां क्यों ना की हों, हमने 1000 पाप क्यों ना किए हों, फिर भी हमारा परमेश्वर हमें माफ करने के लिए तैयार रहता है। परंतु जब हम सच्चे दिल के साथ उसके पास आते हैं, एहसास करके, पश्चाताप करके उसके पास आते हैं, परमेश्वर उस पश्चाताप के द्वारा हमारी जिंदगी में हमें दोबारा से खड़ा करने के लिए तैयार रहता है। और पूरा पढ़ेंगे। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। देखिए, उसके मन में ये एहसास आ गया कि अब मैं उठकर क्या करूंगा, अपने पिता के पास जाऊंगा और क्या करूंगा, अपने पिता के सामने मान लूंगा अपनी गलतियों को। गलतियों को मानना बहुत बड़ी बात होती है। हर व्यक्ति गलतियों को नहीं मान पाता है। जो कोई अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने मान लेता है, वो क्षमा कर दिया जाता है। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे समाज के सामने, संसार के सामने मान लेगा, मैं अपने पिता के सामने उसे भी स्वीकार कर लूंगा, मान लूंगा। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना है, अपनी गलतियों को सबसे पहले, अपने पापों को, अपने अपराधों को मानना जरूरी है। और जब मानकर उनको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं मान लिया, प्रार्थना की, माफी मांग ली, ठीक है, और पकड़ के फिर चल रहे हैं उन पापों को। उन पापों को क्या करना है, छोड़ देना है। उन पापों को छोड़कर जब हम यीशु के साथ चलेंगे, तब वो बातें हमारी जिंदगी में पूरी होंगी। और उसको ये एहसास हुआ कि मैं क्या करूंगा, अपने पिता के पास चला जाऊंगा और उससे कहूंगा, स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में मैंने पाप किया। हालेलुया। क्या करूंगा, स्वर्ग के विरोध में, तेरे विरोध में मैंने पाप किया है, मुझे माफ कर दे। और जब इन बातों का पश्चाताप उसने किया, तो उसके पिता ने क्या किया, पढ़िए। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। देखिए, अपने विषय में अपनी कमियां बता रहा है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख लेगा। बस क्या कर, मैं इस योग्य नहीं हूं
कि तू मुझे क्या कर, अपना पुत्र बना, तू मुझे मजदूरी बना के रख ले। अब क्या बातें कर रहा है वो, अपने पिता से जाके कहूंगा कि परमेश्वर, हे पिता मुझे क्या कर, मजदूर बना के रख ले, मैं तेरे योग्य नहीं हूं, पिता बना मतलब बेटा बनने के लायक नहीं हूं। कई बार हम भी परमेश्वर की नज़र में ऐसे होते हैं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। देखिए हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। क्या लिखा है देखिए, तब वह अपने पिता के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उसका पिता काफी समय से उसका इंतजार कर रहा है, दूर से ही देख रहा है, वो दूर से देख रहा है मेरा बेटा आ रहा होगा, कई सालों से इंतजार कर रहा है, कई समय से इंतजार कर रहा है। परमेश्वर हमें से हर एक के लिए इंतजार कर रहा है। परमेश्वर हमें से हर एक के लिए उसी प्रकार दूर से बैठा हुआ इंतजार करता रहता है, कब मेरा बेटा मेरे पास आएगा, कब मेरा बेटा मेरे पास आकर प्रार्थना करेगा, कब वो मेरे पास आकर अपनी बातों को बताएगा। लेकिन हमारे पास समय ही नहीं होता संसार की भागदौड़ में कि हम अपनी बातें परमेश्वर के सम्मुख रख सकें। होता है कई बार नहीं रख पाते, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर दूर से ही देख रहा होता है, अरे वो आ रहा है, वो आ रहा है, और जैसे वो देख रहा है वो आ रहा है, वहाँ आनंद मनाया जाता है। क्या होता है, आनंद मनाया जाता है। पढ़ते हैं, पूरी बात पढ़ते हैं। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। देखिए देखिए कितनी बड़ी बात है। जैसे ही उसने अपने बेटे को देखा, उसका बेटा उसके पास आया, सिर्फ वो इतना ही कह पाया कि पिताजी मैं पहले के जैसा योग्य नहीं रहा। पिता उसके बोलने से पहले समझ गया। हमारा परमेश्वर हमारे बोलने से पहले समझ जाता है जब भी हम प्रार्थना करते हैं। परंतु फिर भी हमें उसके सामने अंगीकार करना है, परंतु फिर भी हमें उसके सामने इन बातों को बोलना है कि परमेश्वर मैं इस योग्य नहीं कि तेरे पास आकर उन कामों को करने पाऊं, परंतु तू चाहे फिर तो मैं आशीष पा सकता हूं, तू चाहे तो मेरे जीवन में ये हो सकता है, तू चाहे तो मेरी ज़िंदगी में ये बातें पूरी हो सकती, तू चाहे तो तू मुझे अपना बेटा बना सकता है। और यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, वो अपने पिता के सम्मुख जैसे ही आया, उसके पिता ने क्या किया, उसके पिता ने देखा उसका बेटा उसके पास आ गया है। वो देख रहा था मेरा बेटा लौट कर आ गया है, और जैसे ही लौट कर आया उसने क्या किया, अपने बेटे के लिए अपने नौकरों को बुलवाया। बोल नहीं पाया कि मुझे नौकर बना के रख ले, उसके बोलने से पहले अपने नौकरों को बुलवाया। क्या बोला, इसके लिए अच्छे वस्त्र लेकर आओ, अच्छे कपड़े लेकर आओ, इसको अंगूठी पहनाओ, इसको जूती पहनाओ। सोचिए कितनी खराब कंडीशन में आ रहा होगा, कपड़े तक फटे हुए, जूतियां पैरों में नहीं है, नंगे पैर चला आ रहा है। अंगूठी दी होगी, शाही अंगूठी, राजाओं की अंगूठी, वो भी भेज दी। फिर भी उसके पिता ने उसको माफ कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर माफ करने वाला है, एक पिता के हृदय के समान। और यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं हम, उसको जूती पहनाओ। 23 वचन आगे पढ़ेंगे। और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। हालेलुया। पला हुआ बछड़ा लेकर आओ, उसको मारो, उसको बलि चढ़ाओ और उसको हम सब खाएंगे। किस खुशी में, आज मेरा बेटा वापस आ गया। हालेलुया। हमारे लिए स्वर्ग में इतना बड़ा प्रतिफल है जब हम परमेश्वर के पास लौट कर आते हैं। संसार में से जब हम परमेश्वर के पास लौट कर आते हैं, परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग में आनंद मनाता है। परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे लिए स्वर्ग में आनंद मनाते हैं, और परमेश्वर की आशीषें हम सब के लिए बड़ी ही आशीषित होती हैं। हाँ, पढ़ेंगे आगे। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है। हालेलुया। क्योंकि मेरा ये पुत्र कैसा था, मर गया था परंतु फिर जी उठा है। सबसे बड़ी बात परमेश्वर ने हम सबके लिए रखी है कि हम
पाप में मरे हुए थे। किस में थे? पाप में मरे हुए थे, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के प्रेम जो यीशु मसीह ने दिखाया, उसके द्वारा हम फिर से जीवित हो गए। हमारे पाप को उसने साफ कर दिया अपने खून के द्वारा, और हम सब कैसे हो गए? जीवित हो गए। हाँ, और खो गया था अब मिल गया है। अब देखिए, अब उसके बड़े भाई के विषय में पढ़ेंगे। हाँ, पढ़िए। वो खो गया था अब मिल गया है और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसीलिए कि उसे भला चंगा पाया है। हाँ। यह सुनकर वह क्रोध में भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उससे मनाने लगा। अपने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्या में उड़ा दी आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। हालेलुया। बड़े भाई को क्या होगा? बड़ा भाई खेत में काम कर रहा है, और खेत में काम करते हुए किसी ने उसे बताया, अरे तेरा भाई आ गया, तेरा भाई आ गया है और उसके लिए तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है। और क्या है? लोग आनंद मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। वो गुस्सा हो गया अपने पिता से और उसके पास आता है, बोलता है, मेरे लिए तो आज तक एक बकरी का बच्चा नहीं कटवाया, उसके लिए पला हुआ बछड़ा कटवा दिया, जबकि उसने इतने बुरे काम किए, सारी संपत्ति उड़ा दी, और वो तुम्हें सबसे प्यारा लग रहा है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं? तू तो मेरे साथ हमेशा रहता है, ये सब कुछ किसका है? तेरा ही है। परंतु वो खो गया था और अब वो मिल गया है। वो मर गया था, वो जीवित हो गया है। हम कैसे थे? हम खोए हुए लोग थे, और खोए हुए लोग जब परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर उनके लिए आनंद मनाता है। हालेलुया। परमेश्वर उनके लिए आशीष देता है, दया करता है, आनंद देता है, क्योंकि परमेश्वर ही आनंद देने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हम सब की जिंदगी में काम करने वाला परमेश्वर है।